हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 12 वर्क वुड डू का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 85। ज़रा से दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे वर्क वुड डू में, लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑक्यूपेशन किए थे, जैसे कि आपके घर में भी काम करते हैं और घर में काम करने के बदले में हमें क्या नहीं मिलती, मनी नहीं मिलती। और कुछ काम है जो घर के बाहर करते हैं, जैसे फादर, आजकल कहीं की मदर भी हाउसवाइफ ना होकर जॉब पे जाती हैं, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो एक लड़की है दीपाली जो अपनी फैमिली में सबसे बड़ी है, एल्डेस्ट होता है, सबसे बड़ी। हर फादर सेल्स वेजिटेबल, उसके पिताजी क्या बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। ही लिव्स फॉर मंडी, मंडी क्या होती है, सब्जी मंडी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वह बहुत जल्दी सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह में बहुत जल्दी मंडी के लिए चले जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल इन सम हाउसेज, और उसकी मम्मी क्या काम करती है, कुछ घरों में बर्तन साफ करने का काम करती है। वॉशेज धोने का, यूटेंसिल्स होता है बर्तन। शी ऑल्सो लिव्स, यानी कि दीपाली फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी सुबह जल्दी काम के लिए चली जाती है। यानी कि जो दीपाली लड़की है वो पढ़ नहीं रही है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दीपाली सबसे बड़ी है इसलिए अपने छोटे ब्रदर्स और सिस्टर के लिए क्या बनाती है, खाना, क्योंकि उसकी मम्मी तो काम पर चली जाती है। शी क्लीन्स द हाउस, वह घर को साफ करती है। एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल, और क्या करती है, बर्तनों को भी धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, उसे बहुत फॉन्ड ऑफ होता है, शौक है लिसनिंग, सुनने का, रेडियो यानी कि रेडियो सुनने का बहुत शौक है, चाहे उसमें सॉन्ग्स सुनती हैं। शी लिसन्स टू सॉन्ग, वह क्या सुनती है, गाने सुनती है। विहाई शी वर्क, जब वो काम करती है तो काम जल्दी हो जाता है ना, कहीं को आदत होती है जैसे काम करते हुए सॉन्ग टीवी ऑन करने की। आफ्टर फिनिश द वर्क, कुछ काम करने के बाद, आफ्टर फिनिश द वर्क, फिनिश होता है समाप्त करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, वो क्या करती है, एट होम घर पे। शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, अपने जो उसका भाई है, छोटा भाई, उसको अपने पिता के पास क्या कर देती है, छोड़ने चली जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर, फिर उसको छोड़ने के बाद ब्रदर को क्या करती है, अपनी छोटी सिस्टर सुमन और शीला को क्या जाती है, स्कूल छोड़ने जाती है। आफ्टर डैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, उसके बाद ये देखो, ये लड़की दिखा रखी आपको पिक में, ये बुक भी पढ़ रही है, क्या करती है, बाद में हर वर्क अपनी मम्मी के काम में क्या करती है, उनकी हेल्प करती है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या होता है, दिन के टाइम, जब आप। शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, फिर अपने ब्रदर को जो फादर के पास छोड़ती है, सबसे छोटा होता है, उसको ले आती है, और सिस्टर को कहाँ से ले आती है, स्कूल से ले आती है, बैक होम, घर वापस ले आती है। इन द इवनिंग, शाम को, शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, फिर वो क्या करते हैं, शाम को वह क्या करती है, दीपाली दूसरे बच्चों के साथ, विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ, इन द नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम, क्योंकि उसकी मम्मी लेट आती है, होम लेट आती है। इन द इवनिंग, शाम को भी लेट आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर, अपनी मम्मी की हेल्प करती है। कुक डिनर बनाने के लिए, फॉर द फैमिली, जो उसकी फैमिली है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, और जो उसके पिताजी हैं, जो वेजिटेबल्स का काम करते हैं, वो एट नाइट, रात को बहुत लेट आते हैं। एट नाइट, रात को, दीपाली लव्स टू लाई इन बेड, उसको बिस्तर पर लेटना, लाई होता है लेटना, बहुत पसंद है, यानी कि उसको अच्छा लगता है। एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स, और अपनी जो यंगर सिस्टर होती हैं, ये देखो बेड पर लेट के क्या कर रही है, बुक्स को पढ़ रही है, उनकी स्कूल की। शी हैज़ स्टडी अप टू क्लास 3, परंतु उसने भी स्टडी की है, कहाँ तक, 3rd क्लास तक। 3 years बैक, 3 साल पीछे, यानी कि 3 साल पहले, व्हेन हर लिटिल ब्रदर वाज बॉर्न, जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, बॉर्न होता है पैदा। शी हैड टू स्टे बैक होम, उसे घर वापस रुकना पड़ा, टू टेक केयर ऑफ हिम, अपने छोटे भाई की टेक केयर, ध्यान रखने के लिए, क्योंकि पहले वो पढ़ती थी, जब उसका छोटा भाई हुआ तब उसको उसकी केयर करने के लिए घर स्टडी छोड़नी पड़ी। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, वह और स्टडी नहीं कर सकी। शी फील्स, वह महसूस करती है,
डैट रीडिंग बुक्स, की किताबों को पढ़ना हेल्प्स हर टू रिलैक्स, कि किताबें पढ़ना उसको रिलैक्स देती हैं, आराम देती हैं, उसकी हेल्प करती हैं आराम करने में। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल, अब वह स्कूल वापस जाएगी, एंड गोज़ रेगुलर, और वो रेगुलर हो जाएगी फिर से जब उसका ब्रदर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। अब आपने ये स्टैंजा पढ़ा, उसमें मुताबिक आप बताओगे दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है। सबसे पहले वो क्या करती है जब उसकी मम्मी चली जाती है, क्लीनिंग द हाउस। फिर उसके बाद वो कुक करती है फूड, वॉशिंग यूटेंसिल, बर्तनों को करती है, लिसनिंग रेडियो, जब वो काम करती है तो रेडियो को सुनती है, टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, अपने ब्रदर को फादर के पास छोड़ देती है और सिस्टर्स को क्या करती है, 2 सिस्टर्स को स्कूल छोड़ आती है। फिर हेल्प करती है अपनी मम्मी की, हेल्प हर मदर, और क्या करती है वो रात को खाना भी बनाती है, कुक्स फूड। तो ये काम करती है जैसे कि आपने इस पैरे में पढ़ा। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, क्या तुम भी अपने घर का काम करते हो। इफ़ येस, अगर है करते हो तो व्हाट, क्या करते हो, तो क्या कहेंगे, हाँ हम करते हैं। येस आई डू हाउस होल्ड वर्क, क्या करते हो, येस आई हेल्प माई पेरेंट्स इन देयर वर्क, उनके काम की, पेरेंट्स में फादर भी आ गए और मदर भी, तो मदर की कैसे हेल्प करते हो, आई हेल्प माई मदर क्लीन द हाउस, अरेंजिंग थिंग्स, जैसे कि वो चीज़ों को अरेंज करने में, फिल द बॉटल, जैसे बच्चे छोटे छोटे काम कर सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ यंग ब्रदर या सिस्टर, जो आपकी छोटी बहन या सिस्टर है उसकी आप केयर करते हो, ठीक है, इस तरह के कुछ काम कर सकते हो। और पापा के काम में हेल्प कर सकते हो, जैसे पापा को थोड़ा बहुत पेन फड़ाना, कॉपी फड़ानी, जैसे जो भी आप हैं, ठीक है। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क, इसके अतिरिक्त, घर के काम के बिसाइड्स होता है इसके अतिरिक्त, डू यू डू एनी अदर वर्क, क्या आप कोई और भी काम करते हो एट होम, घर पे, ये घर के काम के अलावा। इफ़ येस, अगर करते हो तो वो कौन सा करते हो, क्या करते हो, आई हेल्प माई फादर इन हिज वर्क, जैसे मेरे पापा कोई बिजनेस करते हैं, उनकी भी उनके काम में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर आपकी छुट्टी है तो आप अपने पापा के साथ काम पर चले जाते हो, या उनके काम में हेल्प करते हो। आगे है गिवन बिलो, नीचे दिया गया है सम डेली एक्टिविटीज़, कुछ जो आप हर रोज़ एक्टिविटीज़ करते हो। शो ऑन द फेस, आपने फेस ऑफ द क्लॉक्स, क्लॉक के ऑफ द क्लॉक के फेस पे इसको शो करना है, कि एट व्हाट टाइम, कि कौन से टाइम में करते हो, ऑफ द डे यू डू दैम, कि ये क्लॉक में आपने करना है। वेकअप इन द मॉर्निंग, सुबह कब उठते हो, 6 o'clock, अगर आपका स्कूल जल्दी है तो आपको पता है ना, आवर हैंड की सुई क्या होती है, छोटी होती है, शॉर्ट होती है, और मिनट हैंड की क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो ये पता है, सेकंड की तो बहुत तेज़ तेज़ चलती है, अगर उसकी बनानी है तो आप बना भी सकते हो, जो सबसे तेज़ और सबसे लॉन्ग होती है। आगे क्या है, गो टू स्कूल, तो 7:30 आपका जैसे स्कूल लगता है, जहाँ 8 o'clock लगता है, तो मैंने ये 7:30 का लिखा है, 7 hour और 30 क्या है, मिनट्स, यानी कि 7:30 हो गए। और रिटर्न कब आते हो, 1:50 पर, तो ये मैंने लिख दिया 1 कौन सी है, आर की, और ये 10, क्योंकि 5 के टेबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 5 का 50, ठीक है। आगे देखो, सिट डाउन टू स्टडी एट होम, जब घर वापस आ जाते हो तो उसके बाद जैसे 2 बजे के करीब आप घर पे आए तो 4 बजे के बाद आप क्या करते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। और गो टू प्ले, 2 घंटे पढ़ने के बाद जब 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी पढ़ते हो, 6 o'clock आप खेलने चले जाते हो। और स्लीप एट नाइट, रात को हद 9 बजे तक आपको सोना चाहिए, तो कि आगे आपने फिर से नेक्स्ट डे स्कूल जाना है। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर, आपके फैमिली मेम्बर में से कौन कौन डू हाउस होल्ड वर्क, घर के काम करते हैं, जितने भी आपके घर के मेम्बर हैं, चाहे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, कज़न, जो आपके ब्रदर सिस्टर हैं, यंगर ब्रदर, व्हाट वर्क दे डू, और वो क्या काम करते हैं। पहले यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो आपके फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। जब से सबसे पहले क्या लिखोगे, मदर, मदर क्या करती है, कुक्स फूड, सारे घर का टेक केयर करती है। या अगर मदर है जॉब में तो आप लिख सकते हो जॉब भी करती है, डू जॉब। एल्डर सिस्टर, वो क्या करती हैं, हेल्प्स मदर इन हर वर्क, अगर आपकी बड़ी सिस्टर है तो वो उनके काम में, मदर के काम में हेल्प करती है। फादर गोज़ टू वर्क टू अर्न मनी, काम पे जाते हैं किसके लिए, अर्न मनी, कमाने के लिए, तभी तो आप पढ़ रहे हो, तभी तो आपको चीज़ें मिलती हैं। एल्डर ब्रदर ब्रिंग वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम, बाजार से क्या लेके आते हैं, अगर आपके बड़े भाई हैं तो वो वेजिटेबल्स या कुछ और ईटेबल्स चीज़ें लेने जाते हैं। ग्रैंडफादर गोइंग टू द पार्क एट इवनिंग, जा, ठीक है, कि शाम को आपको पार्क में घुमाने ले जाते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हो जो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो।
विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी। अब आपने बताना है कि आपके फैमिली मेम्बर में से कौन कौन से अर्न मनी करते हैं, यानी कि काम पे जाते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलती है, मनी मिलती है। फैमिली मेम्बर्स और वर्क दे डू। अब जैसे मदर अगर हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ भी लिख सकते हो कि मदर नहीं करती, कि वो घर पे, पर इसके बदले में उनको मनी नहीं मिलती। या मदर टीचर लिख सकते हो, डॉक्टर लिख सकते हो, या कोई ऑफिस में काम करती है तो ऑफिस भी लिख सकते हो, ठीक है। और फादर क्या है, शॉपकीपर है, या कोई आप वो भी लिख सकते हो। कुछ कहीं के पेरेंट्स प्लम्बर होंगे, कारपेंटर होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, जो भी आप लिखना चाहोगे, तो शॉपकीपर में ये सभी आ जाता है। ग्रैंडफादर रिटायर ऑफिसर है तो ये लिख दिया कि वो रिटायर हुए हुए हैं। अंकल आप लिख सकते हो, आपके अंकल जो भी काम करते हैं, मैंने कारपेंटर या प्लम्बर, आप कोई भी ऑप्शन डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एल्डर ब्रदर वो क्या है, ट्यूटर, यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं। ट्यूटर्स मीन जो ट्यूशन्स करते हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, उन फैमिली मेम्बर्स में से बताना है डू वर्क, जो काम तो करते हैं बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, पर उसके लिए उनको काम नहीं मिलता। अब कई बच्चों की मदर होंगी जो हाउस वाइफ होंगी, तो मदर लिख सकते हो। ग्रैंड मदर भी है, वो भी घर का काम करती है, जैसे वेजिटेबल्स कट करना, तो उनके बदले में उनको क्या नहीं मिलती, मनी नहीं मिलती। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। अब अपने ग्रैंड पेरेंट यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से पूछना है व्हाट वर्क, कि वो क्या काम करते थे। दे डिड व्हेन दे आर चिल्ड्रन, दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे अपने टाइम में, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पहले के ओल्डन टाइम में क्या होते थे, फील्ड होते थे, टेक कैटल फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। अब पशुओं को क्या करने ले जाते थे, ग्रेजिंग होता है घास चराने के लिए ले जाते थे। चॉप फायरवुड, तो पहले ये गैस नहीं होती थी तो लकड़ियाँ लेके जाने पड़ता था, उनको चॉप करना पड़ता था आग जलाने के लिए। काउ डग केक्स यानी कि गाय का गोबर, पहले फर्शों पे, दीवारों पे गाय के गोबर का ही लेप करते थे। अब तो जैसे सीमेंटेड पक्के हाउस बनने लगे। क्लीनिंग द हाउस, फार्मिंग, फादर की फार्मिंग में हेल्प करते थे। द हेल्प माई मदर इन हर वर्क, अपनी मम्मी की हेल्प करते थे। तो ये काम करते थे आपके ग्रैंड पेरेंट्स। आगे देखो, सारामा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी। सारामा ने अपनी ग्रैंड मदर यानी कि नानी से सेम क्वेश्चन पूछा। नानी ने क्या रिप्लाई किया, नानी रिप्लाइड, नानी ने उत्तर दिया, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, आई वुड हेल्प माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों की हेल्प करती थी। टू कलेक्ट फायरवुड, लकड़ियाँ इकट्ठा करने में। मेक काउ डग केक्स, गाय के उपले बनाने में। एंड प्लास्टर वॉल्स, और वॉल्स को प्लास्टर करने में। विद काउ डंग, गाय के गोबर से फर्श और वॉल्स को प्लास्टर करते थे। आजकल तो पक्की बन गई, कहीं ने टाइल्स वगैरह भी लगा लेते हैं। बट नाउ वी हैव स्टोव, तब हमारे पास स्टोव था। डैट वर्क्स ऑन गोबर गैस, जो कि गोबर गैस पे चलता था। द फ्लोर एंड द वॉल्स, वही आ गया ना, फर्श और दीवारें ऑफ अवर हाउसेज आर सीमेंटेड, पर अब आपके टाइम क्या है, वो क्या हो गई हैं, वॉल्स और फ्लोर सीमेंटेड हो गई हैं। देयर इज नॉट नीड फॉर सारामा डू सम ऑफ द जॉब, इसलिए सारामा को अब ये जॉब नहीं करनी पड़ती काउ डग की और फायरवुड की। डैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड, जो कि उसकी दादी अपने बचपन में करती थी। चाइल्डहुड होता है बचपन में। आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है। यू हैड रिटन अबाउट द वर्क, आपने काम के बारे में लिखना है। वर्क यू डू, जो तुम करते हो। एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड, जो आपके बचपन में आपके बड़े ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स करते थे। इज देयर चेंज, क्या उनमें कोई चेंज आया, बिल्कुल बहुत चेंज आया है। जैसे कि आपने सारामा का पढ़ा, सारामा की जो नानी थी वो क्या करते थे, कलेक्ट फायरवुड करते थे। काउ डग्स केक्स, वॉल्स और फ्लोर्स को काउ डग से ही प्लास्टर करते थे, पर आजकल के टाइम में ये नहीं है, सारा कुछ पक्का है, सीमेंटेड है। और क्या करते होंगे, पानी लेने के लिए भी क्या होता था, पानी सप्लाई नहीं होता था, वेल्स होते थे, या एक बाहर ही अंडरग्राउंड वाटर होता था, उसी से लेकर आते थे। तो आजकल के टाइम में ये नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, येस देयर आर मैनी चेंजेस, बहुत चेंजेस आए हैं। अब क्या करने लगे हैं बच्चे, इस तरह के काम नहीं करते, जा क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू स्टडी। आजकल के बच्चे पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगाते हैं। चिल्ड्रन गेट लेस वर्क टू डू, वो इस तरह के काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। आगे देखो, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क, दीपाली ने स्कूल छोड़ा किसके लिए, घर के काम के लिए। हाउस होल्ड वर्क, घर के काम के लिए। फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट करना है। इफ़ देयर एनी चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा है आपके नेबरहुड में, आपके आस पड़ोस में, हु आर ओवर 5 ईयर, जो 5 साल से ऊपर है, एंड डू नॉट गो टू स्कूल, और स्कूल नहीं जाता। तो देखो
अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है तो आप उनके नाम लिखोगे और बताओगे। तो लिखोगे येस देयर आर सम चिल्ड्रन इन माय नेबरहुड, और फिर ये 2 बच्चे दिखा रखे हैं, टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों से बात करो, फाइंड आउट करो व्हाई दे डू नॉट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड रामू, क्योंकि वो क्या करता है, ही हेल्प्स हिज फादर इन हिज वर्क, क्योंकि वो अपने पिता की उनके काम में क्या करता है, हेल्प करता है। और एक दूसरा बच्चा है दीपू, जिसके फादर क्या है, बहुत पुअर है, इसलिए वो भी अपने फादर की क्या करता है, हेल्प करता है। तो सम चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन अर्निंग मनी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उनकी मनी अर्न करने में, यानी कि पैसा कमाने में। तो आपने ये देखो यहाँ पे पढ़ा है आर ओवर 5 ईयर, यानी कि 5 साल से ऊपर। 5 साल से ऊपर आपको पता है ना, जो आपके स्कूल है उसमें क्या होता है, 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। ये हर एक बच्चे का, ईच चाइल्ड का क्या है, राइट है कि वो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक क्या करेगा, फ्री एजुकेशन पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी क्या हो, किसी भी कास्ट से हो, तो उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, ये उसका राइट है। इसलिए बच्चों को 14 साल से कम बच्चों को हम लेबर में नहीं डालते। तो ये हमारा कौन सा एक्ट है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, राइट RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है बच्चों, आपको इसका भी पता होना चाहिए कौन सा एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। 6 से 14 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक, ठीक है, तो उनको फ्री एजुकेशन का राइट है हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।